हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुशील। आई एम अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। तो फाइनली गाइस, अभी देख रहे हैं ये है सर्टिफाइड कॉपी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी यानी सीए इंटरमीडिएट का जीएसटी का पेपर है, जिसमें आई हैव स्कोर 16 यानी 16 मार्क आउट ऑफ 28 मार्क्स। तो इसमें मुझे कैसे मिले हैं, साथ में अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल मुझे 40 में 26 मिले हुए हैं। तो कैसे मैंने पेपर को अटेंड किया, आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। बाकी आप इसको देख के सारी चीज़ें सीख सकते हो, समझ सकते हैं कि कैसे आपको पेपर अटेंड करना चाहिए, क्या मेरी मिस्टेक थी जिसके कारण मेरे यहाँ पे कुछ नंबर भी कटे हुए हैं। तो आपको सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आपका काफ़ी डिमांड था, काफ़ी कमेंट आया इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए हम आज को वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ कि ऑलरेडी मैंने इसके रिगार्डिंग जो मेरा पहले का पेपर हुआ था, यानी कि जो इसके पहले अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, बाकी के चारों पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे। तो आप जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी मैं आज के वीडियो में सिर्फ जीएसटी को कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो टॉप, अगर मैं सारी चीज़ों को एक में करूँगा शायद ये पेपर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसके वजह से इसमें से मैं जीएसटी का पार्ट ही कवर करने वाला हूँ। ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको देख के आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या मिस्टेक थी मेरी इसमें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये सबसे पहले पहला क्वेश्चन आ गया, जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि जीएसटी, आपको पता होगा जीएसटी लायबिलिटी के बारे में बात करता है। जो पहला क्वेश्चन 8 मार्क का आता है, 8 मार्क का आता है, जो कि जीएसटी लायबिलिटी के बारे में बात करता है कि टोटल आपको जीएसटी मिनिमम कितना पेएबल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, साथ में यहाँ पे टोटल आईटीसी मैंने कैलकुलेट किया था, जो कि टोटल आईटीसी मेरा गलत था। क्यों? क्योंकि गलत क्या, अभी यहाँ पे देखो सही है, यहाँ पे ये शायद ये जो मैंने इसको ये लिखा ये शायद मेरा गलत है। जो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है शायद ये एक्सप्लेनेशन गलत है, और बाकी ये पॉइंट सारे मेरे सही हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में यहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहा था, और यहाँ पे एक इंट्रा स्टेट सप्लाई था, जो कि मुझे पता ये गलत है, क्योंकि सेम जीएसटी से रजिस्ट्रेशन था और मैंने यहाँ पे दूसरा मान लिया, इसलिए यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये आना ही नहीं चाहिए था। ये सेम ब्रांच को ही स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा था, यानी सेम जीएसटी से नंबर से रजिस्टर था सेम, तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, और यहाँ पे मैंने ला दिया शायद, इसलिए गलत हो चुका है, क्योंकि ब्रांच को सेम जीएसटी नंबर से वेस्ट बंगाल में ही था, और इसलिए ये मेरा पॉइंट गलत है। इसके कारण मेरे यहाँ पे एक नंबर शायद कटे हुए हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी थी, जो कि आरसीएम में कवर होगा, और यहाँ पे मैंने ये सारे, ये इंटीमेट सही है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये शायद गलत है, यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि आरसीएम में होता है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस था, जो कि एडवांस रिसीव हुआ था फ्यूचर सप्लाई के लिए, कंसल्टेंसी सर्विस के लिए। तो ये पॉइंट मेरा भी सही था। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं जीएसटी लायबिलिटी, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पेबल कितना था, और कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम जीएसटी लायबिलिटी पेबल, यहाँ पे देख सारे पॉइंट सही हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं जितने पॉइंट मैंने किए थे सारे पॉइंट सही थे, बस हाँ यहाँ पे मेरे नंबर कटे हुए हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। टोटल इस क्वेश्चन में जो आई हैव रिसीव 5.5 मार्क्स बिकॉज ऑफ सम इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग, सो आई हैव रिसीव ओनली 5.5 मार्क्स, यानी कि लगभग मेरे 2.5 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हुए हैं। जो कि रीजन आपको मैं बता दें, जो एक्सप्लेनेशन था ये एक्सप्लेनेशन 1, 1, 2 और एंड दिस इज 3, लगभग आधे मार्क यहाँ पे कटे हुए मेरे हैं, और बाकी ओवरऑल मार्क्स बाकी कटे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से, शायद एक नंबर और कहीं पे कट गए होंगे। टोटल यहाँ पे इतने मुझे मार्क्स मिले हुए हैं। देन आफ्टर आई हैव अटेंड क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, यानी इसके बजट के बाद मैंने 7 का पार्ट ए अटेंड किया था, जो कि ई वे बिल के रिगार्डिंग था। हमारे पास ये ई वे बिल का प्रोविजन था 7 ही, जो ई वे बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 3 मार्क का था, और 3 मार्क में से मुझे 2.5 मार्क्स मिले हैं। कह सकते हैं जस्टिफिकेबल जस्टिफाई है, लगभग आधा मार्क कट ही जाता है, क्योंकि थोड़ा सा थियरी क्वेश्चन पड़ जाता है। तो यहाँ पे आधे मार्क मेरे कटे हुए हैं, बाकी नियर अबाउट मेरे यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें सही से अटेंड की थी, फिर भी आधे मार्क यहाँ पे मेरे कटे हुए, कोई नहीं, फिर भी ठीक है। देन आफ्टर आई हैव कंप्लीट माई क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। 7 का पार्ट बी मैंने अटेंड किया, और 7 का पार्ट बी जो था कि ई इनवाइस के रिगार्डिंग था, और ई इनवाइस के रिगार्डिंग था ये प्रोविजन मैंने लिखा, ई इनवाइसिंग का क्या होता है, कैसे होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने अपना कंक्लूजन दिया। यहाँ पे मेरे अच्छे खासे शायद मार्क
सकते हैं। अभी मेरे मार्क कटे हुए हैं। ये क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन 4 मार्क का था। हाँ मतलब ये क्वेश्चन 4 मार्क का था। यहाँ पे मुझे सिर्फ जो मिले हैं 1.5 मार्क्स ही मिले हुए हैं। ये मुझे लग भी रहा है क्योंकि मेरा दूसरा पार्ट था 2-2 मार्क का, ये दूसरा पार्ट मेरा गलत है, दूसरा पार्ट मेरा टोटली गलत है, इसलिए मुझे सिर्फ पार्ट ए सही है मेरा, पार्ट ए का मुझे नंबर मिला हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन अटेंड किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट सी था, तो सी देखते मैं अटेंड किया हूँ नहीं। तो नेक्स्ट आफ्टर उसके बाद मैंने 7 का 6 अटेंड किया, 7 का पार्ट सी अटेंड किया। जो 7 का पार्ट सी है, अब ये है एक्चुअली किसके रिगार्डिंग था, मैं आपको देखता हूँ एक बार। ये पेमेंट ऑफ टैक्स के रिगार्डिंग था कि इन्वेस्टिगेशन चालू था। हाँ मतलब ये पेमेंट के रिगार्डिंग था, इन्वेस्टिगेशन चालू था और उसमें ये जो प्रोविज़न था शायद मेरा गलत है, ये सारा प्रोविज़न ही मेरा गलत है। इन्वेस्टिगेशन का ये शायद मैंने क्वेश्चन है मेरा सही नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क मतलब पूरे सभी कटे हुए हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुका था। तो IGST का जो पेबल वेबल था यही पे मेरा कुछ तो गलत था, और फिर भी यहाँ पे शायद यहाँ से मेरा प्रोविज़न कुछ तो सही था जिसके कारण मुझे यहाँ पे एक नंबर मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे 7 का, यहाँ पे 7 का सी का पार्ट 1 यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पे मुझे 1 मार्क्स ही अलॉट हुए हैं और टोटल इस प्रकार से मुझे टोटल जो क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे मिले हुए हैं 5.5 मार्क्स ही क्वेश्चन नंबर 7 में मिले हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो था टोटल अगर देखा जाए तो 10 नंबर का था और मुझे 5.5 मार्क्स मिले हुए हैं। बता दिया मैंने रीजन कहाँ पर मेरा काम मार्क्स कटे हुए हैं। जस्ट उसके बाद मैंने 6 क्वेश्चन अटेंड किया। 6 का क्वेश्चन नंबर बी पार्ट मैंने अटेंड किया। सबसे पहले मैंने बी पार्ट अटेंड किया 6 का बी, जो कि बी किसके रिगार्डिंग था, एग्जामिनेशन फॉर सप्लाई के रिगार्डिंग था। ये कि ये सप्लाई है कि नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ ओनली 2 मार्क्स का था। हाँ फिर ये दिस क्वेश्चन इज ओनली 2 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, यानी बी पार्ट में भी 2 क्वेश्चन थे, एवरी क्वेश्चन इज 2 मार्क। और देखते हैं कितना मिला हुआ है। यहाँ पे 0.5 मार्क मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टोटल जो मार्क्स मिले 6 के बी पार्ट में 2.5 मार्क्स, यानी 4 मार्क का क्वेश्चन अगर आई हैव रिसीव ओनली 2.5 मार्क्स ओनली। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे शायद इसका मैंने प्रोविज़न प्रॉपर नहीं लिखा, बाकी मेरे हिसाब से तो जितना मुझे लगा मैंने सारा प्रोविज़न लिखा। और देखते हैं अभी ICI का वो आने वाला है, देखते हैं उसके बाद मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जो आता है उसका आंसर शीट उसमें मिलाएंगे तो मालूम चलेगा कहाँ पर मेरी मिस्टेक थी। बाकी यहाँ पे मुझे 4 मार्क का क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स ही मिले हुए हैं, बाकी मैंने क्वेश्चन सारे अटेंड किया था। उसके बाद अगर बात करें तो आई हैव अटेंड क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, जो कि 6 मार्क का क्वेश्चन था। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ मेरे भर के गलत हुए हैं, यानी बहुत सारा मैंने यहाँ पे गलत है मेरा यहाँ पे दिख रहा है मुझे। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये 2 पार्ट यहाँ पे गलत दिखा रहा है, अमाउंट पे सही है लेकिन था इस पे गलत है। उसके बाद पार्ट 3 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे गलत दिख रहा है, लगा 1-2 गलत। उसके बाद यहाँ पे 4 ये सही है। उसके बाद ये 5वां पॉइंट भी गलत हो चुका है। तो फाइनली इतने क्वेश्चन मेरे यहाँ पे गलत हुए थे, मतलब 1 2 3 एंट्री गलत दिख रहा है मुझे। और 3 एंट्री गलत होने के कारण मुझे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में, जो कि 6 मार्क का क्वेश्चन था, वहाँ तो मुझे मिला है 2.5 मार्क्स। हो सकता है कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, इसके कारण भी मार्क्स कटे हुए। फाइनली देखिए 5 पॉइंट थे और 5 पॉइंट में से मेरे 3 पॉइंट, 1 पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया, एक यहाँ पे गलत दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक यहाँ गलत दिख रहा है। तो यहाँ पे इसके कारण मुझे 3 मार्क्स सीधे ही कट जाते हैं और बाकी 2.5 मार्क्स मिले हुए हैं 6 में से। तो मुझे कुछ इस प्रकार से नंबर मिले हैं GST में। और बाकी आपको कितने मार्क्स मिले हैं ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये रहा मेरा सर्टिफाइड कॉपी। शायद आशा करता हूँ आपको सीखे होंगे, समझे होंगे कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। बाकी ओवरऑल अगर मेरा रिजल्ट आपको पता ही होगा कैसा गया। हाँ मेरा लॉ का पेपर अच्छा गया था। लॉ के पेपर में मैंने 26 मार्क्स हुआ, मुझे MCQ में 26 मार्क्स मिले हुए थे। और टैक्स के पेपर की बात करें, टैक्स में मुझे कुछ खास नंबर मिले नहीं। एक्चुअली टैक्स में मुझे जो नंबर मिला हुआ है वो ज़्यादा मुझे नंबर मिला नहीं टैक्स में, जो कि MCQ का पेपर आया होता है। MCQ मुझे 16 मार्क ही इस बार मिले, क्योंकि मेरा इनकम टैक्स का पेपर इस बार वो ख़राब गया था। हाँ लेकिन GST का मेरा MCQ अच्छा गया था। 12 में से मुझे 10 मार्क्स मिले हुए थे। बाकी ये रहा मेरा सर्टिफाइड कॉपी GST का, जिसमें कि MCQ में मुझे 10 मार्क मिले हुए थे और यहाँ पे आप देख पा रहे ही होंगे। बाकी 16 मार्क यहाँ पे मिले हुए हैं टोटल, तो इस प्रकार 26 हो जाते हैं आउट ऑफ 40। तो कुछ इस प्रकार से
मैंने क्वेश्चन को अटेंड किया था। बाकी आपका पेपर जैसा भी गया कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो जैसा भी लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल को। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।